हुकूमत पंजाब ने DLIMS वेबसाइट को बंद कर दिया है। ये वो वेबसाइट थी जिसके ऊपर हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करते थे जब वो एक्सपायर हो जाता था, या अगर हमें अपने लाइसेंस के ई लाइसेंस चाहिए होता था, यानी कि जब भी हमें ऑनलाइन अपने लाइसेंस को देखना होता था तो वो हम देख सकते थे, अपने लाइसेंस की डुप्लीकेट वहां से हासिल कर सकते थे, लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब पंजाब ने उसको बंद कर दिया है। अब इसके मुतबादल में उन्होंने कौन सी ऐप लॉन्च की है और उसका फायदा क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो आज की ये वीडियो हमारी DLIMS के बारे में है कि DLIMS वेबसाइट को क्यों बंद कर दिया है और इसके मुतबादिल कौन सी वेबसाइट और ऐप लॉन्च कर दी गई है और उसका फायदा क्या है और उससे हम अपने लाइसेंस को कैसे रिन्यू कर सकते हैं और बाकी जो उसके फीचर है उससे हम किस तरह से फायदा ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं इन ऐप्स के बारे में। तो यहाँ से जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप DLIMS को सर्च करेंगे। जैसे आप इसे सर्च करेंगे, जैसे आप पहले कर रहे थे अपने लाइसेंस के हवाले से, तो यहाँ पर जैसे आप DLIMS को पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस DLIMS वेबसाइट पर आ जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप जो है वो शो हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा वी हैव मूव टू दस्तक, गेट स्टार्टेड ऑन दस्तक टू कंटिन्यू यूजिंग ऑल सर्विसेज। यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि हम यहाँ से दस्तक पर चले गए हैं, तो अब आप दस्तक से सारी जो सर्विसेज हैं वो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है ऑल DLIMS सर्विसेज मूव टू दस्तक। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आप दस्तक के ऊपर अकाउंट बनाएं या दस्तक की ऐप को इंस्टॉल करें और उसके बाद एक्सेस ऑल DLIMS सर्विसेज ऑन दस्तक। तो दस्तक के ऊपर आप वो सर्विसेज जो है वो हासिल करें DLIMS की। DLIMS यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छा फीचर उन्होंने ऐड किया है, लिंक यूर DLIMS अकाउंट विद दस्तक टू ट्रांसफर यूर प्रीवियस एप्लीकेशंस एंड रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो नीचे उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना जो DLIMS का अकाउंट है उसको आप दस्तक के साथ लिंक कर सकते हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा कि वहां पर जो भी आपने एप्लीकेशन DLIMS के ऊपर बनाई होंगी वो आपको दस्तक ऐप के ऊपर और दस्तक वेबसाइट के ऊपर नजर आएंगी। उनको आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन वहां पर पेंडिंग है तो आप क्या करेंगे, गो टू दस्तक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप dastak.punjab.gov.pk पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये दस्तक की वेबसाइट है। दस्तक की ऐप भी आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दस्तक की ऐप, यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे दस्तक और यहाँ पर दस्तक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का है, वो आपने नहीं करना अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आप कर सकते हैं और उस मुताबिक आप फायदा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दस्तक जो है डोर स्टेप सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये जो ऐप है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर जैसे आप दस्तक की ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद जैसे आप लॉगिन वाले इंटरफेस पर आएंगे, यहाँ पर जैसे आप अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे यानी ID कार्ड नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, रजिस्टर वाले इंटरफेस पर लेकर आ जाएगा। रजिस्टर वाले इंटरफेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं है, आपने इस हवाले से सारी डिटेल जो है वो एंटर करनी है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जेस कर रहे हैं, जोंग कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और कंफर्म पासवर्ड इंटर करना है। और उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले इंटरफेस पर चले जाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं और अपने लाइसेंस को जो है वो रिन्यू कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप अपने लाइसेंस को रिन्यू कर रहे हैं। मेरा एक अकाउंट पहले से ही यहाँ पर बना हुआ है तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं उस अकाउंट की डिटेल जो है वो एंटर कर लेता हूँ। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे पासवर्ड के बारे में कहेगा। जब भी आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पर जब आप पहली मर्तबा अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको डायरेक्ट लॉगिन करेगा खुद ही और आपको मेन इंटरफेस पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर हमने लॉग आउट किया है इसलिए वो हमसे दोबारा पासवर्ड जो है वो मांग रहा है। तो यहाँ पर हम मेन इंटरफेस पर आ गए दस्तक की ऐप पर। यहाँ पर वो थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद वो यहाँ पर आपको सारी जो सर्विसेज है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से सर्विसेज वो दे रहे हैं कि अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपी ऑफ FIR चाहिए, क्राइम रिपोर्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से उस मुताबिक सर्विसेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने
रेगुलर लाइसेंस यानी कि जो हमारा लाइसेंस होता है उसको कैसे रिन्यू किया जा सकता है दस्तक की ऐप से, उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ है। उसके बाद ये है कि यहाँ पर आप रेगुलर लाइसेंस को रिन्यू कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पर रेगुलर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो अगर यानी कि आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके लिए अप्लाई कर दे तो आपने ऊपर वाले क्लिक करना है। अगर आप खुद ही अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सेल्फ सर्विस पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने भी सेल्फ सर्विसेज पे आपको पूरा तरीकाकार बताया है उस वीडियो में कि आप खुद ही से अपने लाइसेंस को किस तरह से रिन्यू कर सकते हैं, किसी मावन की आपको जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर और भी सर्विसेज आ रही हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आप इससे बना सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट आप इसी दस्तक की ऐप से बना सकते हैं, डिवोर्स यानी कि तलाकनामा बना सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि निकाहनामा आप बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे डोमिसाइल के हवाले से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि डोमिसाइल आप बना सकते हैं, डुप्लीकेट डोमिसाइल बना सकते हैं, यानी कि अगर आपका डोमिसाइल गुम हो गया है या आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आपको डुप्लीकेट जो है यहाँ से मिल सकता है, ई स्टैंपिंग आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो दस्तक की ऐप से दी जा रही हैं। तो यहाँ पर इसलिए हुकूमत पंजाब ने DLIMS वेबसाइट को खत्म कर दिया है और उसको इसी दस्तक ऐप में मूव कर दिया है, यानी कि मर्ज कर दिया है। अब वो दस्तक की अब जो DLIMS की वेबसाइट है वो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी अब दस्तक की ऐप से मैनेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अब हमने अकाउंट जो है वो किस तरह से इसके साथ लिंक करना है अगर आपका DLIMS वेबसाइट पर पहले से अकाउंट बना हुआ था। तो जैसे आप यहाँ पर वेबसाइट पर आएंगे, दस्तक वाली वेबसाइट पर, तो यहाँ पर जैसे आप दस्तक सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दस्तक के हवाले से ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी dastak.punjab.gov.pk। ये तो यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि आपने इस पंजाब वाले पर ही क्लिक करना है जिसके ऊपर पंजाब लिखा आ रहा है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर CM पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर भी दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने वही शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है जो कि आपने दस्तक की ऐप बनाते वक्त दिए थे। तो यहाँ पर हम वो CNC नंबर इंटर कर लेते हैं और उसके बाद वही पासवर्ड। तो नीचे यहाँ पर आपने इंटर कैप्चा, ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा आ रहा है वो आपने इंटर करना है उनको देकर। तो यहाँ पर सेम वही हमने इंटर किया, उसके बाद हम लॉगिन सक्सेसफुल हो गए। तो जैसे यहाँ पर हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है साइंड इन सक्सेसफुली, योर दस्तक अकाउंट हैज बीन साइंड इन सक्सेसफुली। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ यूज DLIMS बिफोर, उसके बाद है सवालिया निशान कि क्या आप पहले DLIMS वेबसाइट को यूज कर रहे थे, उसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया हुआ था। तो अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ था तो नीचे यहाँ पर कनेक्ट DLIMS अकाउंट, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप इस पर क्लिक करें और अपने अकाउंट को DLMS के साथ कनेक्ट करें। यानी तो अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है, वहां पर आपने पहले एप्लीकेशंस जो है वो अप्लाई की थी, यानी कि आपने अपने लाइसेंस को रिन्यू कराया था या लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो अब वो क्या होंगी, आपको दस्तक की वेबसाइट के ऊपर नजर आएंगी। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने कनेक्ट DLIMS पर क्लिक करना है और उसके बाद एक पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, DLIMS ईमेल को इंटर करेंगे, यानी कि जो भी ईमेल आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे DLIMS के ऊपर, वो आपने ऊपर इंटर करनी है और नीचे वही पासवर्ड इंटर करना है जो कि आप DLIMS के वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पर मैंने वो इंटर किया तो उसके बाद हमारा जो अकाउंट है उस DLIMS के साथ अटैच हो गया। तो अगर आपका अकाउंट पहले वहां पर नहीं बना हुआ तो आप क्या करेंगे, स्किप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप मेन इंटरफेस पर आएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया तो अब यहाँ पर दस्तक के मेन इंटरफेस पर आ गए। तो यहाँ पर जैसे आप DLIMS अकाउंट को अटैच कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे दस्तक के साथ, तो उसके बाद यहाँ पर अब आपको वो एप्लीकेशन देखनी है जो कि आपने DLIMS से अप्लाई की थी। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका नाम आ रहा होगा नीचे उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर माई एप्लीकेशंस में आप आएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप माई एप्लीकेशंस में आएंगे तो लोडिंग होगी और उसके बाद आपको माई एप्लीकेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई की होंगी वो आपको वहां पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर माई एप्लीकेशंस और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो माई एप्लीकेशन है यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद ये सिलेक्ट है क्योंकि हमने रेगुलर के लिए अप्लाई किया था, तो हम यहाँ पर रिन्यूअल रेगुलर लाइसेंस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि ये हमारी जो एप्लीकेशन थी, हमने डीएलआईएमएस से अप्लाई की थी, वो यहाँ पर शो हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन की मुकम्मल डिटेल भी जो है वो आप जान सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए कि बहुत से लोग अब डीएलआईएमएस वेबसाइट को सर्च करेंगे और वहाँ पर उनको मसले आएँगे, तो उनको नहीं पता होता कि डीएलआईएमएस वेबसाइट अब मूव्ड हो चुकी है दस्तक के ऊपर, तो उसका अब तरीकाकार क्या होगा? तो ये सारी वीडियोज़ इसलिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने कुछ तफ़सीलन आप दोस्तों को समझाया है कि आपने किस तरह से डीएलआईएमएस से दस्तक के ऊपर स्विच करना है और वहाँ पर आप एप्लीकेशन जो है वो देख सकते हैं, जो भी आपने डीएलआईएमएस से बनाई थी। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी है। एक ही ऐप से यानी कि हम फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से यानी कि जो हमारे यूनियन काउंसिल के काम होते हैं उनसे उनका फ़ायदा हम इससे ले सकते हैं। रेवेन्यू सर्विसेज़ उसका फ़ायदा ले सकते हैं, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन सर्विसेज़ हम ले सकते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ की सर्विसेज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे जो लाइसेंस है वो हम यहाँ से दस्तक की ऐप से हासिल कर सकते हैं और एक ही ऐप के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं। तो हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि बहुत सारी वेबसाइट को इस्तेमाल करने से अच्छा है कि एक ही ऐप के ऊपर, एक ही वेबसाइट के ऊपर सारी जो सर्विसेज़ हैं वो अवेलेबल हों और अवाम उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो वीडियो कुछ लंबी हो गई, इसके लिए माज़रत। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।